हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के आईटी सॉल्यूशन में। इससे जो प्रीवियस क्लास थी उसमें अपन ने डिस्कस किया था मैक एड्रेस को, जो मशीन का एड्रेस था, फिजिकल एड्रेस था, उसके बारे में अपन ने डिटेल में डिस्कस किया था। आज का जो अपना लेक्चर रहेगा वो रहेगा जो अपना लॉजिकल एड्रेस था, सेकंड जो टाइप लॉजिकल एड्रेस था। तो लॉजिकल जो एड्रेस है उसको अपन क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस भी बोल सकते हैं। यानी कि आईपी एड्रेस क्या करेगा आपका, इस एड्रेस के माध्यम से किसी होस्ट डिवाइस को किसी नेटवर्क में यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है। यानी आप जैसे मान लो आप कोई अभी फिलहाल जो मोबाइल यूज कर रहे हो वो किस नेटवर्क में आपका वर्क कर रहा है, तो आपका जो मोबाइल है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम कौन करता है, वहां पे आईपी एड्रेस। अब जो आईपी एड्रेस है वो दो तरह का होता है। आप मोबाइल में भी जाके देखोगे तो आपको एक आईपी वर्जन 4 लिखा हुआ मिलेगा और एक आईपी वर्जन 6, और दो तरह का आपका आईपी एड्रेस है। फर्स्ट अगर मैं बात करूं आईपी वर्जन 4 की, तो अगर आपने देखा हो डिवाइस में इस हिसाब से एक अपन को एड्रेस दिखता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 128.11.3.31। इस हिसाब से कुछ डेसिमल में अपन को कुछ नंबर मिलते हैं, इस हिसाब से एड्रेस देखने को मिलेगा। अगर इसको मैं बाइनरी में चेंज करता हूं तो इस हिसाब से मेरे को ये एड्रेस दिखाई देता है। यानी दो तरह से इस एड्रेस को अपन डोनेट कर दिखा सकते हैं लिख के। एक तो है अपना डॉटेड डेसिमल नोटेशन के रूप में, दूसरा बाइनरी नोटेशन के रूप में। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि जो आपका आईपी वर्जन 4 एड्रेस है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है। अगर लेंथ की मैं इसकी बात करूं तो लेंथ इसकी रहती है 32 बिट्स, 32 बिट। जैसे मैक एड्रेस था अपना वो कितना था, 48 बिट का, 48 बिट का था। और जो आईपी वर्जन 4 है वो कितने बिट का रहता है, 32 बिट का। यानी कि इसमें जो टोटल जो बिट आएंगी, ये जो एड्रेस है मेरा, इसमें टोटल जो बिट आएंगी वो कितनी आएंगी, 32 बिट। अब यहाँ पे ऑक्टेट की अगर मैं बात करूं, जैसे ये मेरा पहला ऑक्टेट है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। यानी कि आईपी वर्जन 4 में जो ऑक्टेट की संख्या है वो कितनी है आपकी, 4। चार क्या होते हैं, ऑक्टेट, 4 ऑक्टेट हैं। और जो 3 डॉट से क्या रहते हैं, सेपरेट रहते हैं। देखो डॉट कितने यहाँ पे 1 2 और 3, डॉट कितने रहेंगे, डॉट कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। यहां जैसे मैं बात करूं पहला जो ऑक्टेट है, ये जो ऑक्टेट है ये सेकंड ऑक्टेट हो गया, थर्ड और फोर्थ। यहाँ पे जो बिट में जो नंबर रहेंगे आपके वो कितने रहेंगे, 8। यानी इसमें जो बिट होंगे आपके, यहाँ पे 8 बिट होंगे, यहाँ भी 8 बिट होंगे, यहाँ भी 8 बिट होंगे और यहाँ भी। तो टोटल कितना हो जाएगा अपना, 32 बिट। अब यहां ऊपर तो मैंने नंबर लिखा है डेसिमल के रूप में। अगर इसको चेंज करना चाहें अपन बाइनरी के रूप में, अगर इसको चेंज करना चाहें अपन तो चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने का तरीका मैं आपको बताता हूं कि कैसे चेंज करते हैं इसको। जैसे देखो 128, 11, 3 और 31, इसको मेरे को बाइनरी के रूप में चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये वाला नंबर है, सबसे पहले 128 को उठाओ, 128 को बाइनरी में चेंज करना है, 128 को बाइनरी में चेंज करना है। तो क्या करना है, इधर से आप अपन को लिखना है 1 1 लिखेंगे, उसके बाद में यहाँ 2 फिर लिखेंगे, डबल उसका 4 4 का डबल करो, 8 8 का डबल करो, 16 16 का डबल करो, 32 और इसका डबल करो 64 और फिर डबल करो 128। इस हिसाब से डबल करते हुए अपन को चलना है। अब अपन को ये देखना है कि ये जो नंबर्स हैं उनको आपस में ऐड करना है, और जो योग आएगा वो कितना आना चाहिए, 128, क्योंकि 128 का अपन को बाइनरी नंबर चाहिए। तो इनमें से जब देखना है अपन को तो देखते हैं 128 ये रहा यहाँ पे, बाकी इनके योग से 128 आपका बनेगा नहीं। तो जहां से योग 128 बन रहा है उसको तो क्या मान लो 1, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0, बाकी ये सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो जो 128 है उसका जो बाइनरी नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 1 0 0 0 0 0 0 और 0। यानी इधर का जो साइड का जो 8वीं जो बिट है वो क्या रहेगी आपकी 1 रहेगी, बाकी सारे क्या रहेंगे 0 रहेंगे। ऐसे जैसे मेरे को 11 का करना है, 11 का अगर मेरे को करना है तो मैं क्या करूंगा, यहां से देखो किन संख्याओं को मैं जोड़ूं कि योग उसका क्या है 11 है। तो यहां से देखो अगर मैं 8 में जोड़ता हूं 2, तो 8 और 2 10, और 10 में जोड़ता हूं 1, तो इनके योग से क्या बनता है 11 बनता है। इसके अलावा कोई भी संख्या उठा लो आप जिनके योग से 11 बनता हो, ऐसा नहीं होगा। 8 2 और 1 इन
तीनों के योग से ही क्या बनेगा, 11 बनेगा। तो 8 के नीचे मैं क्या लिखूंगा, 1, 2 के नीचे 1 और इसके नीचे भी 1, बाकी जितने बच गए उनमें क्या कर दो, 0 कर दो, 0 कर दो। तो नंबर क्या आ गया अपना, 0 0 0 0 1 0 1 1। ऐसे जैसे मेरे को 3 को करना है, 3 के लिए क्या होगा, 3 को करना है तो देखो यहाँ पे 2 और 1 3 हो गया, तो ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और बाकी सारे अपने क्या रह जाएंगे, 0। ये बाकी सारे 0, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 0 0 0 0 0 1 1। ऐसे ही मेरे को जो 31 है उसको चेंज करना है, 31 को, तो 31 जो बनेगा वो किससे बनेगा, देखो इधर तो 32 है, तो ये तो बड़ी संख्या है, तो इनसे तो बनेगा नहीं। इनको जोड़ के देखो, 16 और 8 24, 24 4 28 और 2 30 और 1 31, यानी यहां से लेके यहां तक, तो इनको 1 कर दो, 1 1 और बाकी सारे ये क्या रह जाएंगे, 0। तो जो 31 है, 31 है, उसका जो बाइनरी बनेगा वो क्या बनेगा, 0 0 0 और 1 1 1 1 1। तो इस तरह से अपन इनको बाइनरी में भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो जो आईपी एड्रेस है उसको दो तरह से डोनेट करते हैं, पहले तो डेसिमल के रूप में और दूसरा बाइनरी के रूप में। अब बाइनरी में चेंज कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे योग करके जिन संख्याओं के योग से अगर वो नंबर आ रहा है तो उनको तो 1 कर दो और बाकी जो रिमेनिंग जो बच गई उनको क्या करना है, अपन को 0 करना है। लेंथ है 32 बिट हो गई, डेसिमल के रूप में अपने इसको नोट कर दिया और बाइनरी के रूप में भी नोट कर दिया। अगर मैं बात करूं ऑक्टेट कितने हैं, 4 ऑक्टेट रहेंगी और डॉट कितने रहते हैं आईपी एड्रेस में, कितने रहते हैं, 3 डॉट से आपका आईपी एड्रेस है वो क्या रहता है, सेपरेट रहता है। अब यहाँ एक चीज और है कि यहाँ जैसे 128 अपन ने लिखा है, ये संख्या कहां तक जा सकती है ना, तो ये संख्या आपकी रहेगी यहाँ 0 से लेके 255 तक, यानी यहाँ जो नंबर मैं यूज करूंगा इस फर्स्ट ऑक्टेट में वो 0 से लेके 255 तक मैं यूज कर सकता हूँ। ऐसे दूसरा जो ऑक्टेट है उसकी संख्या भी कितनी रहेगी, 0 से 255। तीसरा ऑक्टेट है उसमें भी कितनी संख्या आ सकती है आपकी, 0 से 255, और जो चौथा ऑक्टेट है उसमें भी कितनी आएंगी, 0 से 255। यानी इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, 255 हो सकता है, उसके बाद में वापस 255 255 255, इस हिसाब से। यानी हर एक ऑक्टेट की जो मैक्सिमम जो लेंथ आएगी वहां पे वो कितनी जाएगी, 255। और अगर वो टोटल लेंथ पूछे कि जो एक ऑक्टेट है उसकी जो टोटल जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, तो वो रहती है अपनी 256, क्योंकि 0 को भी इसमें इंक्लूड करेंगे तो 255 तो ये है और प्लस एक ही हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 256। अब आईपी वर्जन 4 है, उसमें कुछ क्लासेज भी हैं अपनी, कुछ क्लासेज होती हैं जिनके बेसिस पे अपन फाइंड करते हैं कि कौन सा आईपी एड्रेस किस क्लास का है। तो यहाँ जो क्लासेज हैं अपनी वो हैं 5 प्रकार की। 5 प्रकार की क्लासेज अपन को आईपी एड्रेस में मिलती हैं, जिसमें पहला जो रहेगा अपना क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। इस हिसाब से 5 क्लासेज में आईपी एड्रेस को क्या किया गया है, आईपी वर्जन 4 को डिवाइड किया गया है। अगर मैं रेंज की बात करूं कि जो क्लास ए में है कोई आईपी एड्रेस तो वो किस रेंज का हो सकता है, तो वो रहेगा आपका, इसमें जो रेंज है, जो रेंज रहेगी वो रहेगी 0 से 127। यानी पहला जो ऑक्टेट है जो अपने आईपी एड्रेस लिखा था, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 126.11.13.10, ये मैंने एड्रेस लिखा है। तो अब मैं अगर पता करना चाहूं कि ये जो एड्रेस है वो किस क्लास का है, तो इसमें जो पहला ऑक्टेट है, ये वाला जो ऑक्टेट है, इसके नंबर्स को अपन को देखना है। अगर उसकी रेंज आ रही है 0 से 127 तक, तो वो कौन सी क्लास का एड्रेस रहेगा, क्लास ए का। तो यहाँ अगर मैं बात करूं जैसे 126.11.13.10 जो आईपी एड्रेस है वो कौन सी क्लास का है, तो ये कौन सी क्लास का है, क्लास ए का। पता कैसे चला, इधर से जो फर्स्ट ऑक्टेट है उसमें जो नंबर लिखा हुआ है उसको अपन को देखना है कि उसमें जो नंबर है वो 0 से 127 तक होना चाहिए। अगर बाइनरी के रूप में नंबर दे, बाइनरी के रूप में नंबर दे
तो वहां पे अपन को चेक करना है 0, यानी इसको जब मैं बाइनरी में चेंज करूंगा तो कोई नंबर आएगा यहाँ पे, 8 डिजिट में कोई ना कोई यहाँ पे नंबर आएगा, तो स्टार्टिंग का यहाँ पे देखना है। यहाँ पे अगर 0 मिलता है अपन को, यहाँ पे 0 अगर मिलता है तो वो भी कौन सी क्लास का एड्रेस होगा, क्लास ए का। ऐसे अगर मैं क्लास बी की बात करूं तो उसकी जो रेंज रहती है वो रहती है 128 से 191। और अगर बाइनरी के रूप में बात करूं तो इस वाले ऑक्टेट में जो नंबर होंगे तो पहले 2 डिजिट अपन को देखने हैं, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 0। तो वो किस क्लास का एड्रेस रहेगा अपना, क्लास बी का। अगर डेसिमल के रूप में है तो 128 से लेके 191 तक, जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 153.11.13.10, तो ये कौन सी क्लास का एड्रेस हो गया मेरा, यहाँ पे इस नंबर को देखना है अपन को, 128 और 191 के बीच में आ रहा है, यानी इसको मैच कर रहा है, तो कौन सी क्लास का हो जाएगा, ये क्लास बी का एड्रेस हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं क्लास सी की, तो क्लास सी में जो रेंज है वो रहती है 192 से 223, 192 से 223 तक। अगर मैं बाइनरी के रूप में बात करूं तो इसमें रहता है 110, यानी फर्स्ट जो ऑक्टेट है उसमें जो बाइनरी नंबर है उसमें 3 डिजिट को अपन को देखना है, जिसमें अपन को 110 मिलना चाहिए, तो वो कौन सी क्लास का एड्रेस रहेगा, क्लास सी का। अब जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे 192.255 240 255, तो यहाँ ये नंबर देखना है कितना है अपना 192, तो 192 इस वाली रेंज में आ रहा है, तो ये एड्रेस कौन सी क्लास का हो जाएगा, ये एड्रेस कौन सी क्लास का हो जाएगा, क्लास सी का। अब अगर बात करें क्लास डी की, तो क्लास डी में जो रेंज आएगी आपकी वो आएगी 224 से 239, और जो बाइनरी में रहेगा वो ये वाला नंबर रहेगा, यानी आगे बढ़ाते जाना है, 0 था फिर 10 हुआ, 110 हुआ, 1110 हो गया, ये नंबर अपन को मिल गया, तो कौन सी क्लास का एड्रेस हो जाएगा, क्लास डी का। नंबर ये ध्यान रखना है, जैसे मिल गया मेरे को 227.228.0.0, ये एड्रेस कौन सी क्लास का रहेगा अपना, क्लास डी का, क्लास डी का। ऐसे ही अगर क्लास ई की बात करूं तो उसमें जो नंबर रहता है अपना वो रहेगा 240 से 255 तक, और अगर इसमेमें बात करूं तो 1111 और 0। यहाँ पे अगर एग्जांपल की बात करूं तो 245.0.0.1 ये एक आईपी एड्रेस है, कौन सी क्लास का हो जाएगा, देखो 245 इसके बीच में आ रहा है, तो क्लास ई का, क्लास ई का। तो इस हिसाब से रेंज को देख के अपन या फिर बाइनरी नंबर को देख के अपन जो क्लास है आईपी एड्रेस की उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। अब एक चीज और आती है कि कौन सी क्लास किस पर्पज के लिए यूज होती है। अगर मैं बात करूं जैसे क्लास ए है, क्लास जो ए थी अपनी, इसका एक आईपी एड्रेस है, इसमें जो पहला ऑक्टेट होता है आपका, पहला जो ये ऑक्टेट है, ये वाला जो ऑक्टेट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये वाला, ये करता है नेट आईडी को, नेटवर्क की जो आईडी है उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। बाकी के जो 3 ऑक्टेट है, बाकी के जो 3 ऑक्टेट है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, होस्ट आईडी को, जो आपका डिवाइस है उसकी आईडी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर मैं बात करूं जो 8 बिट है स्टार्टिंग की वो तो किसको रिप्रेजेंट करती है क्लास ए में, नेट आईडी को, और जो 24 बिट है, जो 24 बिट है ये वाली, ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, होस्ट आईडी को। अगर बात करूं क्लास बी, क्लास बी की अगर अपन बात करें तो क्लास बी में जो ये वाले जो 2 ऑक्टेट आपके, ये तो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नेट आईडी को, नेट आईडी को, और ये जो 2 बच गए ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, होस्ट आईडी को। यानी आपके जो 16 बिट है वो नेट आईडी के हो गए और 16 बिट ही आपके होस्ट आईडी की हो गई। अगर क्लास सी की बात करूं तो उसमें क्या रहेगा, उसमें अब बढ़ जाओ आगे और इसमें 3 आगे बढ़ेंगे, तो जो 3 ऑक्टेट रहेंगे ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, नेटवर्क आईडी को, नेटवर्क आईडी को। लास्ट में जो बच गया वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे होस्ट आईडी को। शुरू के 3 नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करेंगे और लास्ट का जो ऑक्टेट है वो
होस्ट आईडी को। कौन सी क्लास में? क्लास सी में। क्लास डी है वो किसके लिए यूज करते हैं अपन? मल्टीकास्टिंग के लिए। अगर मल्टीकास्टिंग के लिए, मल्टीकास्टिंग या फिर ब्रॉडकास्ट, जैसे टेलीविजन हो गया अपना, उसमें ब्रॉडकास्ट होता है, तो ये चीजें अपन को अगर करनी है तो वो अपन कौन से आईपी एड्रेस या कौन सी क्लास के आईपी एड्रेस से करवाते हैं, यानी जो मल्टीकास्ट है या फिर ब्रॉडकास्ट है उनको कौन से आईपी एड्रेस असाइन किए जाते हैं? तो क्लास डी के जो आईपी एड्रेस हैं वो किनको असाइन किए जाते हैं? मल्टीकास्टिंग डिवाइसेज या फिर ब्रॉडकास्ट जो डिवाइस हैं उनको असाइन किए जाते हैं। और जो क्लास ई है उसको क्या रिजर्व किया गया है? फ्यूचर के लिए। अगर मैं बात करूं, इसको फ्यूचर के लिए रिजर्व किया गया है। लेकिन अगर मैं आज के टाइम की बात करूं तो जो आईपी वर्जन 4 है उसमें जो आपके एड्रेस हैं वो हर एक डिवाइस को नहीं मिल सकते, यानी उनकी संख्या क्या है? कम है, डिवाइसेस क्या है? ज्यादा है। तो अगर बाकी के जो और जो डिवाइस बच गए उनको भी अगर अपन को कोई आईपी एड्रेस देना है तो वहां पे फिर अपन को किस में बढ़ना पड़ेगा? आईपी वर्जन 6 में। अगर मैं बात करूं जैसे आईपी वर्जन 4 है तो उसमें कितने डिवाइसेज को अपन जो आईपी एड्रेस है वो दे सकते हैं? तो निकाल सकते हो आप 2 की पावर 32 इतने आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। यानी संख्या एक तरह से ये मान के सकते हो कि जितना ये नंबर बनेगा आपका उससे ज्यादा तो आपके क्या है दुनिया में डिवाइस हैं, तो हर एक डिवाइस को आईपी वर्जन 4 एड्रेस देना मुमकिन नहीं है। इसीलिए यहाँ जो नया जो एड्रेस आया था अपना वो कौन से आया था? आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 6 की अगर बात करूं तो इसकी जो लेंथ है आईपी वर्जन 6 की अगर लेंथ की बात करूं तो यहाँ पे इसकी रहती है 128 बिट। आईपी वर्जन 4 है उसकी 32 बिट है, मैक एड्रेस है उसकी 48 बिट है और आईपी वर्जन 6 है उसकी 128 बिट। और यहाँ जो आपके डिवाइस को जो आईपी एड्रेस मिल सकते हैं वो रहेगा आपका 2 की पावर 128। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, यानी कि यहाँ से सबको जितने भी डिवाइस हैं उनको आईपी एड्रेस भी मिल जाएंगे और उसके अलावा बहुत सारे आईपी एड्रेस आपके क्या हो जाते हैं? सेव भी हो जाते हैं, बच भी जाते हैं। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें अपन जो आईपी वर्जन 6 है उसको डिटेल में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।